अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत शुअरा, सूरत नंबर 26, मक्की सूरह मुबारका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के दौरान 6 से 10 नबवी में इस सूरह मुबारका का नुज़ूल हुआ। ये सूरह मुबारका जो है शुअरा शायर की जमा है और आखिरी आयत में इस सूरह मुबारका की शायरों की हकीकत बयान की गई है, उनके हवाले से आयत मुबारका है और उसी मुनासिबत से सूरह का नाम शुअरा रखा गया। मुशरिकीन मक्का का काम था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेजा एतराज़ किया करते थे और आपको झुठलाते हुए कभी शायर कहते थे, क्योंकि कुरान मजीद की जो इसकी जो लिंग्विस्टिक्स है या इसकी ख़ास तौर पे जो अरबी ज़ुबान है वो इतनी आला पाए की है कि चूंकि वो खुद भी माहिर थे ना ज़ुबान दानी में और अरबी ज़ुबान के, तो उनको समझ नहीं आती थी कि इतनी आला किस्म की ज़ुबान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उम्मी हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो इस ज़ुबान में कैसे कोई कलाम लेके आ सकते हैं। इसलिए जब वो चूँकि वो वही पर उनका एतबार नहीं था, ईमान नहीं था, तो कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शायर कहते थे, कभी कहते थे कि हम आपको तब मानेंगे जब आप हमारी मर्ज़ी का कोई मौज़ा लेकर आएँ, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहते थे। चुनांचे इस सूरह मुबारका में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पिछली कौमों के किस्से बयान करते हुए मुशरिकीन मक्का को तंबीह कर रहे हैं और साबिक़ा जो उम्मतें थी, पिछले अंबिया की कौमों के एतराज़ात थे, उनका ज़िक्र कर रहे हैं सूरत शुअरा में कि देखो तुमसे पहले जो लोग थे, तुम्हारे ये आबा व अजदाद, उनके भी यही काम थे, वो भी अपने अंबिया के साथ यही करतूत जो है वो किया करते थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, किस तरह अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। तकरीबन 6 बड़े किस्से बयान किए गए हैं और उसके साथ-साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की गई है, आपको तसल्ली दी गई है कि अगर अल्लाह चाहे तो ऐसी निशानियाँ और मौज़े ज़ाहिर कर सकता है, जो ये माँग रहे हैं, जिसे देखकर ये कहते हैं कि हम ईमान ले आएँगे। लेकिन अल्लाह को तो वो ईमान चाहिए जो ईमान बिल गैब हो, जो वो आपकी यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनकर ईमान ले आए। इतने बड़े मौजज़ों को देखकर जब ये ईमान लेकर आएँगे, तो वो ईमान बिल गैब तो नहीं होगा ना। तो इसलिए ऐसी जो इनकी बेजा किस्म की फ़रमाइशें हैं, आप उन पर ध्यान ना दीजिए। इसी तरह 7 अंबिया किराम और उनकी कौमों के साथ उनकी जो कशमकश है, इस सूरह मुबारका में उसका तज़किरा है कि तमाम अंबिया की दावत और जो उनकी पुकार थी और उनका जो मकसद था वो एक ही था। और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बता रहे हैं, ये नया नहीं है बल्कि उसी चेन का हिस्सा है, उसी का तसलसल है। इस सूरह मुबारका में ख़ास तौर पर कुछ अल्फाज बार-बार दोहराए गए हैं, जैसे अला तत्तकून, हर नबी ने तक़वा करने की, तक़वा इख्तियार करने की दावत दी। इसी तरह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, कि हर नबी ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हारा अमानतदार नबी हूँ, जो मुझे अल्लाह ने अमानत सौंपी है मैं एज़ इट इज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसी तरह फत्तकुल्लाह व अतीऊन, तमाम अंबिया ने अपनी कौमों को तक़वा की और अल्लाह के इताअत की दावत दी। इसी तरह वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, हर नबी ने अपनी कौम को वाज़े किया कि वो इसके बदले में कोई दुनिया का मुआवज़ा नहीं चाहते। इसी तरह इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, हर नबी ने अपने रब के गालिब होने और रहम करने वाले रब की तारुफ जो है और इंट्रोडक्शन अपनी कौमों को पेश किया, ताकि लोग जो हैं वो अल्लाह से डरें भी और उसकी रहम की उम्मीद भी रखें, उसकी मेहरबानी की, उसकी रहमत के साथ अपने आप को कनेक्ट भी कर सकें। सूरत शुअरा में तमाम जो साबिक़ा उम्मतें हैं, उनके हवाले से बहुत ही एक सलीस अंदाज़ में और बहुत ही प्यारे अंदाज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल चीज़ जो है वो ईमान बिल गैब है। अल्लाह को बिन देखे उसको उस पर ईमान लाना और उसकी मौजूदगी और हर वक़्त हाज़िर नाज़िर होने पर यकीन रखना, यही तुम्हारे ईमान के लिए तुमसे मतलूब है। सूरतुन नमल, सूरत नंबर 27, मक्की सूरा है और इसका ज़माना नज़ूल भी तकरीबन सूरत शुअरा के बाद वाला है। 6 से 10 नबवी के दौरान ये सूरह मुबारका नाजिल हुई। नमल अरबी ज़ुबान में चूंटी को कहते हैं। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 18 में वादी नमल का तज़करा किया गया है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्सा बयान करते हुए। उसी मुनासिबत से इस सूरा का नाम नमल रखा गया।
सूरत अश-शुअरा में हमने देखा कि हलाक शुदा कौमों का तज़किरा था, साबिक़ा उम्मतों का तज़किरा था कि जिन्होंने अपने नबियों की बातें नहीं मानी, जिन्होंने अंबिया की दावत को कबूल नहीं किया और हलाकत से दो-चार हुए वो सब। इस सूरह मुबारका में तस्वीर का एक और रुख पेश किया गया है, यानी यमन की मलिका सबा जो इलाका था, उसकी मलिका बिल्कीस के हवाले से एक मिसाल पेश की जा रही है कि उस मलिका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया और दुनिया और आखिरत में फलाह हासिल की। चुनांचे इस मुस्बत, हालाँकि वो सूरज की पूजा किया करती थी और उसकी पूरी कौम, लेकिन उन्होंने जो हक़ का पैगाम था उसको सुना और एक्सेप्ट किया, तो देखिए कि वो कामयाब हो गए। तो चुनांचे कुरैश मक्का को ये एक इंस्पिरेशन दी जा रही है, उनको मुतासिर करने के लिए ये बात की जा रही है कि यमन की जो मलका है उसकी रविश से या उसके जो किस्सा है या उसकी मिसाल है, उससे इबरत हासिल करो और अपनी दुनिया और आखिरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर कामयाब कर लो। इस सूरह मुबारका में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से बयान किए गए हैं। इस सूरह मुबारका में दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से क़द्र तफ़सील से आपको बयान मिलेगा कि कैसे उन्होंने अपने स्टेटस को और अपने इक़्तिदार को, उनके पास जो हुकूमत थी उसको अल्लाह की तौहीद की दावत के लिए किस तरह से उसको वक़्फ़ किया। और इसी तरह जिसको भी इक़्तिदार मिले, जहाँ पर भी आपको स्टेटस मिले या जितना भी आपके पास स्टेटस हो, जितनी अथॉरिटी हो, उसको अल्लाह के दीन के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। इन दोनों हज़रात ने, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया जा रहा है कि इनके पास इतनी बड़ी सल्तनत थी, इतनी बड़ी हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने तकब्बुर का जो है वो इज़हार नहीं किया, कभी वो जो है प्राउड नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी की, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह के इन तमाम इनामात को अल्लाह का फ़ज़ल करार दिया, अपनी काबिलियत नहीं। ठीक है? इसी तरह इस सूरह मुबारका में 5 सवाल करके अल्लाह की कुदरत के हवाले से एक सवालिया अंदाज़ में लोगों को रियलाइज़ेशन दी गई है, इंसानों को ये बताया गया है कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, बारिश कौन बरसाता है, फसलें और खेतियाँ कौन उगाता है, मुसीबत और तकलीफ़ और बीमारी में तुम किसे पुकारते हो, इसी तरह बहरो बर की तारीकियों में किसको पुकारा जाता है। इसी तरह एक और सवाल कि इंसान को पहली बार किसने पैदा किया और दोबारा कौन पैदा करेगा। इन तमाम सवालों के ज़रिए से, यानी ये ऐसे सवाल हैं कि जो पूछने वाले स्टाइल से सवालिया अंदाज में इंसान को रियलाइजेशन दी जा रही है, एहसास दिलाया जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद का, रुबूबियत का और उलूहियत का। इस सूरह मुबारका में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो उनका पूरा जो गवर्नमेंट थी और उनका जो महल था और उनके कारिंदे थे, उनके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग वे में डिस्क्रिप्शन है, बयान किया गया है, जो कि पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है और बहुत उसको पढ़ते हुए लुत्फ़ आता है कि किस तरह उन्होंने अपने तमाम जो उनके दरबार में लोग थे, उनको एक चैलेंज दिया था कि मलका बिल्कीस का तख्त जो है वो लेकर आओ पलक झपकने में, यानी इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, अगर कोई लेकर आ सके। तो एक जो जिन है उसने ये कारनामा अंजाम दिया, बड़े-बड़े जिन्नात ना कर सके। इसी तरह आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूँकि परिंदों पर भी हुकूमत थी, तो हुदहुद के हवाले से एक इंटरेस्टिंग वे में इसमें सूरह मुबारका में आपको ज़िक्र मिलेगा। इसी तरह ख़ास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले दौर की मदीना के इक़्तिदार के हवाले से एक यानी एडवांस में या उस वक़्त से पहले ही एक खुशखबरी भी दी जा रही है और तैयार किया जा रहा है कि जब मुसलमानों को भी इक़्तिदार मिले और जब आपको भी वहाँ जाकर अथॉरिटी मिले, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला सैंपल अपने सामने रखना है। सूरतुल क़सस, सूरत नंबर 28, मक्की सूरह मुबारका है और सूरतुश शुअरा और सूरतुन नमल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़याम मक्का के छठे से 10वें जो साल था, उस दौरान ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई। इस सूरह मुबारका में ख़ास तौर पर कुरैश को
پچھلی جو سابقہ امتیں ہیں ان کا سیمپل دکھا کر ان کے حوالے سے بات کر کے ان سے عبرت حاصل کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت جو ہے وہ 10 نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اس موقع پر نازل ہوئی آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے اپنے چچا کے انتقال پر اور ان کو اس چیز کا شدید قلق تھا اور صدمہ تھا کہ آپ کے چچا اسلام قبول نہیں کر سکے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تسلی دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو ہدایت دینا یا کسی کو دین کے دائرے میں لے کر آنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اللہ پسند کرتا ہے اور چنتا ہے لوگوں کو اسلام کے لیے۔ قصص کا جو عربی زبان میں مطلب ہے، یہ قصہ جو ہے اردو میں بھی قصہ جو ہم واقعہ کہتے ہیں اس کی پلورل ہے، اس کا جمع ہے قصص، یعنی بہت سارے واقعات، کئی قصے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ القصص رکھا گیا۔ مکی زندگی کا یہ جو درمیانہ ٹائم تھا، خاص طور پر جس وقت شیب ابی طالب کا بائیکاٹ اور اس کے بعد والا جو ٹائم ہے طائف کے حوالے سے بھی جب آپ واپس آئے تو شدید مشکل ٹائم تھا اور قریش جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے۔ اسی زمانے میں اللہ نے ایک کے بعد ایک سورہ جیسے شعراء، نمل اور قصص نازل فرما کر مثبت اور منفی رویوں کا سیمپل رکھا ہے ان صورتوں میں قریش مکہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے، کہ انسان کو تکبر سے اور فساد فی الارض سے بچنا چاہیے، ورنہ فرعون اور قارون کی طرح دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اور قریش کی جو پراؤڈ قسم کے لوگ تھے اور متکبر قیادت تھی، ان کو ان تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا، جیسے پچھلی سورہ مبارکہ میں ملکہ سبا جو تھیں ان کا ایک پازیٹیو جو سیمپل تھا وہ بتایا گیا کہ جنہوں نے مان لیا ان کو کامیابیاں ملی ہیں ہمیشہ۔ اس لیے اگر آج بھی تم اس اپنی روش کو چھوڑ دیتے ہو اور ایمان لے آتے ہو اللہ کے نبی پر تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں تمہارا نصیب ہوں گی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی بائیوگرافی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ کیسے وہ فرعون جیسے شدید سخت اور متکبر انسان کے ہاں ان کی پرورش ہوئی اور ان کے جو وزیر تھے فرعون کے وہ بھی اسی کی طرح کے تھے، حامان اور قارون، اور کیسے وہ نافرمان لوگ جو ہیں ان کا انجام ہوا۔ تو تمہارا بھی جو لوگ آج کفر کے روش پر ہیں اور اپنے نبی کو تنگ کر رہے ہیں ان کا انجام یہی ہوگا۔ اچھا، جب یہ ہم صورتیں مکی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں خاص طور سے جس میں خاص طور سے مخاطب جو ہیں وہ قریش مکہ ہیں، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آیات ہیں یہ جو سیمپلز ہیں پچھلی قوموں کے یہ صرف ان کے لیے بیان کیے گئے، یا یہ جو ایڈریس کیا جا رہا ہے مخاطب کیا جا رہا ہے یہ ان کو کیا جا رہا ہے جو قریش مکہ تھے۔ خاص حکم ان کے لیے اور عام جو خطاب ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ہم جب جس زمانے میں رہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس جیسے فلسطین میں اس وقت مسلمانوں پر شدید قسم کے حالات ہیں، تو جو لوگ بھی یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ایک تو ظالم لوگ ہیں نا جو یہود ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تمام احکامات ہیں کہ اگر وہ باز نہ آئے، اور ان کی کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا اپنے انبیاء کے ساتھ اور دین والوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا انجام ہوا ان کا۔ اور اسی طرح ہم سب کے لیے بھی اس کے اندر یہ حکم ہے کہ آج ہمارے پاس نبی تو نہیں ہے کوئی، لیکن اللہ کا قرآن میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے جو کہ اللہ کا قیامت تک کے لیے ایک لیونگ میسنجر ہے، ایک پیغامبر کی حیثیت ہے اس قرآن مجید کی۔ تو اگر تم آج قرآن کے ساتھ وہ رویہ رکھو گے جیسے لوگوں نے انبیاء کے ساتھ رکھا، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ کہ یہی رویہ ہے نا ہمارا کہ ہم سنتے ہیں اور پھر اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یہی پچھلے زمانے میں لوگ انبیاء کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو جو بھی اس طرح کے رویے رکھے گا اس کا انجام سابقہ امتوں کے جو لوگ تھے ویسا ہی ہوگا، یعنی ہلاکت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سورہ مبارکہ میں فرعون کی خاص طور پر
उसकी जो जराइम थे और उसके जो गुनाह थे और उसके जो अहवाल थे उसका तज़किरा किया गया है कि कितना मुतकब्बिर और सरकश था और किस तरह लोगों को वो लोगों पर ज़ुल्म कर रहा था, नस्ल कुशी कर रहा था, फ़सादी था, अपने इलाह होने का दावा कर रहा था और कैसे फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अज़ाब से जो अल्लाह ने उनके लिए भेजा उससे दो चार हुआ। इस सूरह मुबारक में ख़ास तौर पर ये तज़किरा है कि कितनी ही कौमें ऐसी गुज़री हैं कि जिनको अपनी मुआशी तरक्की पर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट पर, अपनी माली जो काबिलियत है उस पर बड़ा नाज़ था। लेकिन अल्लाह ने उनको उसी चीज़ के ज़रिए से जो उनकी तरक्की का ज़रिया था अज़ाब बनाकर तबाही फेर दी। तो अल्लाह किसी बस्ती को उस वक़्त तक तबाह नहीं करता जब तक अपनी आयत पढ़-पढ़ कर सुनाने वाला उस बस्ती में ना भेज दे। और आज जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कुरान मजीद के ज़रिए और अब ये मीडिया के ज़रिए से आप देखिए कि कुरान हमारे कानों तक पहुँच रहा है और आसान तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये हमारे नसीब में कर दिया है कि बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कहीं मुशक्क़त सफ़र की उठाए हम कुरान जो है वो सुन रहे हैं, हमारे कानों में ये पैगाम जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो अम्बिया की थी और जिस तरह अम्बिया ने जा जाकर लोगों को अल्लाह की आयत सुनाई, इसी तरह आज हमारे सामने जब आयत आ रही हैं तो हमारा रवैया इन आयत के हवाले से ख़ास तौर पर ईमान लाने वाला और अमल करने वाला और दूसरों तक पहुँचाने वाला होना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत की फलाह नसीब हो सके। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।